इसमें क्या है कि जो पहली स्लाइड है ना, जैसे फंक्शनल ओवरव्यू है। फंक्शनल ओवरव्यू में ये होता है कि इस पे फंक्शंस क्या क्या होंगे। पहले तो हम अपना कंडक्टर सेलेक्ट करेंगे, वो उसकी डेटाबेस लोड करेगा। फिर उसके बाद जो फ्लेक्सिबल कंडक्टर है, तो इसमें ना फ्लेक्सिबल कंडक्टर के ऊपर कुछ एडिशनल लोड्स होंगे, एडिशनल फंक्शंस होंगे। वो कंडक्टर इंस्टॉलेशन टेबल होगा, वो इंस्टॉलेशन इंडेक्स वो आ जाता है। वो उसका इंस्टॉलेशन इंडेक्स बनाएगा कि उसको कितने सैग पे किस तरह कैलकुल ले किया जाएगा, तो उस पर कितनी हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स होगी। और दूसरे इसके बेसिक फंक्शंस ये होंगे कि वो एक तो करेगा कि सैग कैलकुलेशन करेगा। सैग कैलकुलेशन की बेस पे फिर वो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्सेस कैलकुलेट करेगा। तो मत उसका कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक फंक्शंस इसमें दो होंगे, एक तो सैग से हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्सेस कैलकुलेट करेगा। फिर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स की वजह से कितनी शॉर्ट सर्किट टेंसाइल फोर्स आएगी एट द स्पॉट्स या फिक्सिंग पॉइंट्स, वो कैलकुलेट करेगा। फिर इसके बाद ना मैंने एक टिपिकल एक्सप्लेन किया है, या इसी से मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं ना, कि स्ट्रेन स्पैन क्या होता है। स्ट्रेन स्पैन होता है कि वो जो टेंशन स्ट्रिंग असम्बलीज लगा के जो एक फ्लेक्सिबल कंडक्टर बांधा होता है ना, उसको स्ट्रेन स्पैन कहते हैं। इस स्ट्रेन स्पैन के टारगेट क्या है कैलकुलेट करने का? टारगेट ये है कि आपने कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक टेंसाइल फोर्स एट गिवन सैग। अगर आपके पास सैग गिवन हो तो उस सैग की वजह से उसके ऊपर कितनी हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स आती है स्टैटिक, वो कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स है तो आपने सैग कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट क्या है कि जब आप उस हॉरिजॉन्टल टेंसाइल फोर्स, स्टैटिक का मतलब यह है कि आपने कंडक्टर को उधर बांध दिया स्पैन पे ना, उसके बाद वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर शॉर्ट सर्किट आता है, उस पैन में से शॉर्ट सर्किट करंट्स फ्लो करते हैं, तो वो कंडक्टर जो है ना आपस में अट्रैक्ट और रिपेल होंगे। उस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जब अपने मेन पोजीशन छोड़ के बाहर को मूव करेंगे या वापस गिरेंगे, तो उस केस में आपके पास शॉर्ट सर्किट फोर्सेस कितनी आएंगे उस ड्यूरेशन में, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि टेंसाइल फोर्सेस ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। ये थर्ड स्लाइड पे जो मैंने लिखा हुआ है। फिर तीसरा ये है कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से जो कंडक्टर है अपनी जगह छोड़ के बाहर को जंप करते हैं फिर वापस गिरते हैं, तो वर्स्ट केस में जब वो बाहर को एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो उन दोनों, उसके और उसके साथ वाले फेज में क्लियरेंस कितनी होगी। क्योंकि जब हम लाइव पार्ट्स होते हैं ना, उनमें फेस टू फेस क्लियरेंस हमने मेंटेन करनी होती है। तो अब ये देखना होगा कि ये कितनी क्लियरेंस रहेगी हमारी इस सिनेरियो में। हमने 3 सिनेरियो स्टडी करने हैं, तो उसके बेस पे हम ये ना गैंट्रीज के स्पैन डिज़ाइन करते हैं। और ये चौथी स्लाइड में ना मैंने वो एक टिपिकल आपको 3D व्यू दे दिया है कि स्लाइड में होता क्या है स्ट्रेन स्पैन्स का ना। पांचवी स्लाइड पे है कि स्लैग स्पैन कहते हैं जो दो इक्विपमेंट्स के दरमियान इंटरकनेक्शन होता है, जिसमें टेंशन स्प्रिंग असेंबलीज नहीं होती, सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर टर्मिनल पे हम कंडक्टर को बांध देते हैं, दूसरी तरफ भी इक्विपमेंट पे बांध देते हैं। जो इक्विपमेंट इक्विपमेंट इंटरकनेक्शन होता है फ्लेक्सिबल कंडक्टर से, उसे कहते हैं स्लैग स्पैन। स्लैग स्पैन पे भी हमने यही 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि जब आप कंडक्टर बांध के स्टेडी स्टेट कंडीशन में छोड़ दोगे, तो उसकी वजह से जो कंडक्टर की अपनी वेट की वजह से जो फोर्स आती है ना, उसे कहते हैं स्टैटिक टेंसाइल फोर्स। कि कितना सैग रखेंगे, कितने कंडक्टर की लेंथ होगी, तो उसमें कितना वेट होगा, और उसको वो सारी कैलकुलेशन करके कि उस पर स्टैटिक टेंसाइल फोर्स कितनी होगी। दूसरा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट जब हाई करंट्स फ्लो करेंगे उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट टेंसाइल फोर्सेस कितनी होगी। तीसरा फिर यही होगा कि क्लियरेंस क्या होगी। छठे पेज पे मैंने सिर्फ एक सबस्टेशन की टिपिकल पिक्चर लगा दी है कि इसमें स्ट्रेंड स्पैन कौन से होते हैं और स्लैग स्पैन कौन सा होता है। पिच यार्ड में दो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, करंट ट्रांसफार्मर या वीटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इन दोनों के दरमियान अगर मैंने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसी ट्यूबुलर पाइप से किया हुआ है, तो ट्यूबुलर पाइप तो रिजिड पाइप होता है, ये इस तरह वो फ्लेक्सिबल कंडक्टर की तरह बाहर स्विंग नहीं होता, हिलता नहीं है। इसमें इसमें हम ना डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। तो जो दूसरा वाला है वो है डिज़ाइन ऑफ ट्यूबुलर स्पैन्स। इसमें क्या होता है, पहले तो हम अपना ट्यूब और उसका साइज सिलेक्ट करेंगे कि ट्यूबुलर कंडक्टर के ऊपर ना कुछ लोड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल लोड्स केसेस होते हैं और कुछ एडिशनल फंक्शंस होंगे उस पे ना। जो नॉर्मल लोड केसेस होंगे उसको हम ना डिस्कस करते हैं बाद में। जो एक्सेप्शनल लोड केसेस होते हैं उसमें होता है जिस तरह कोई, अगर आपके पास स्नो पड़ी हुई है या इस तरह की चीज़ें हैं, स्नो के ऊपर से उसका वेट बढ़ जाता है, उस केस में क्या होता है। जो एडिशनल फंक्शंस होंगे इसमें वो ये होंगे कि इन केस ऑफ रेजोनेंस, अगर तो वो रेजोनेंस उसकी स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी और जो ट्यूब की अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये मैच कर जाती है, फिर क्या होता है कि वो उस पे ना शॉर्ट सर्किट फोर्सेस ज़्यादा आती हैं, एल्स वो कम हो जाती हैं। अगर वो
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच ना करे तो वो डैम्प आउट हो जाती हैं। और तीसरा ये है कि अगर इस स्पैन में थर्मल एलोंगेशन आती है, थर्मल एलोंगेशन आएगी तो फिर वो दोनों तरफ स्ट्रेस कितना आएगा, ठीक है। तीसरा ये है कि जो हम शॉर्ट सर्किट स्ट्रेस करेंगे ना, शॉर्ट सर्किट फोर्सेस कैलकुलेशंस, उसमें ये होगा कि किस दोनों स्पोर्ट्स पे दोनों तरफ वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेस कितनी आएंगी। और इसकी एक बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम होती है कि कहाँ कहाँ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं, वो एक ना वो कर्व से बनते हैं। तीसरी स्लाइड पे ना मैंने वो टिपिकल आई आई सी में से एक स्पैन लगा दिया कि दो इक्विपमेंट हैं, उनके ऊपर इंटरकनेक्शन जो है वो है ट्यूबुलर कंडक्टर से। तो इस ट्यूबुलर जो प्राइमरी डिज़ाइन होते हैं इंजीनियरिंग है इस पे जो मतलब ये जो है ना, जो हम इसको डिज़ाइन करेंगे ताकि ये सपोर्ट कर सके प्राइमरी डिज़ाइन इंजीनियर को टू साइज द ट्यूबुलर बस बार एंड सपोर्ट्स। उसमें सिनेरियो हम क्या स्टडी करेंगे कि शॉर्ट सर्किट फोर्सेस के दौरान इस पे फोर्सेस कितनी आएंगी, और रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, और डैम्पिंग कंडक्टर सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। डैम्पिंग कंडक्टर होता है कि विंड की वजह से इस पर हल्की हल्की वाइब्रेशंस आती हैं ट्यूबुलर स्पैन पे ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसमें वेट डाल देते हैं, अंदर एक कंडक्टर ले करते हैं, एडिशनल वेट ऐड हो जाता है, और वेट ऐड होने से क्या होता है कि उस पर वाइब्रेशन बंद हो जाती है। तो वो कब किस सिनेरियो में देना है, कब देना है कंडक्टर, उसकी एक स्टडी होगी। फिर इसमें थर्मल एलोंगेशन की वजह से दोनों स्पोर्ट्स पे कितनी थर्मल एलोंगेशन होगी और दोनों तरफ कितना स्ट्रेस आएगा, तो ये चीज़ है। चौथे पे मैंने क्या किया है कि टिपिकल सबस्टेशन की पिक्चर्स लगा दी हैं कि दो इक्विपमेंट है, इनके दरमियान एक ट्यूबुलर बस बार है, वो ये ट्यूबुलर बस बार अंदर से होलो होती है,